आज मौसम का ट्रिपल अटैक देखने को मिला है राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाके में। एक तरफ कड़ाके की ठंड अभी पड़ ही रही थी, तब तक आज राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में ओलावृष्टि हुई है। कोहरे की जबरदस्त मार भी आज पूरे दिन देखी गई। हालांकि इस वक्त मौसम साफ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर जब से नए साल की शुरुआत हुई है तब से लेकर लगातार मौसम से बेहाल हैं दिल्ली वाले। दिल्ली पर मौसम की सर्द चढ़ाई। 3 दिन 3 रात दिल्ली में बरसात। जनवरी में दिल्ली को भीगते देखा था। बारिश भी, शीतलहर भी, ओले भी। राजधानी में ठंड का डंक, ओले से आफत। मौसम ने बदली करवट, कांप गई दिल्ली। दिल्ली वाले ठिठुरे, किसान भी छिटके। दिल्ली पर खतरनाक ठंड का येलो अलर्ट। राजधानी दिल्ली भारी बारिश और कड़ाके की सर्दी से जूझ रही है। ऐसे में जरा उन किसानों के बारे में आप सोचिए जो खुले आसमान के नीचे टेंट के भीतर मौजूद हैं और अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं बीते कई दिनों से। और इस बारिश ने उनकी जिंदगी की दुश्वारियों को और ज्यादा बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि लगातार टेंट के अंदर पानी भर गया है। उनके जितने सामान थे वो सब भीगे हुए हैं। ऊपर से लगातार होती बारिश बच्चों के साथ ही महिलाओं की भी मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है। दिल्ली पर मौसम की सर्द चढ़ाई। 3 दिन 3 रात दिल्ली में बरसात। आपके सामने है राजधानी दिल्ली की किसानों का क्या हाल हुआ है इस वक्त। आपको बता दें कि लगातार जितने भी तंबू टेंट लगाकर उन लोगों ने रखा हुआ है, पानी उसके अंदर आ चुका है। और जितने भी सामान रखे हुए हैं तंबू के भीतर आप देख पा रहे हैं, चाहे वो रजाई हो, चाहे वो गद्दे हो, बिस्तर हो, जितना सामान हो पूरा का पूरा भीग चुका है। राजधानी दिल्ली में रुक रुक कर आज दिन भर बारिश होती रही। हालांकि इस वक्त बारिश रुकी हुई है, लेकिन किसानों की मुश्किलें किस कदर बढ़ गई हैं इन तस्वीरों के जरिए आप समझ पा रहे हैं। एक तरफ घना कोहरा, दूसरी तरफ कड़ाके की सर्दी और तीसरी तरफ बारिश। बारिश के साथ ही आज कई हिस्सों में ओलावृष्टि भी देखी गई है, जिसने किसानों की मुश्किलों को बढ़ाने का काम किया है। सरकार के साथ 8 तारीख को एक बार फिर से किसान और सरकार आमने सामने होंगे, उनके बीच बातचीत होगी। लेकिन उसके पहले मौसम की इस मार ने किसानों को किस तरह से कर दिया है बेहाल, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली एनसीआर में एक खतरा टला, दूसरा तैयार। कल फिर दस्तक देगा वेस्टर्न डिस्टरबेंस। बारिश, कोहरा और ठंड का बढ़ेगा संकट। दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम की आफत आ पड़ी है। आज सुबह दिल्ली एनसीआर के इलाके इसका गवाह बने। कई जगहों पर बारिश हुई तो कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। ठंड से इस सीजन में दिल्ली एनसीआर ने पहली बार हैरान करने वाला मौसम देखा। गुरुग्राम में ओलों की बारिश हुई, इससे अछूती नहीं रही। राजधानी में सुबह कुछ इलाकों में हुई बारिश ने लोगों को चिताया। कहीं कहीं तो कोहरे की आफत टूटी। धुंध इतनी ज्यादा बढ़ गई कि रोजाना दफ्तर जाने वालों को गाड़ियों की हेडलाइट को जलाना पड़ा ताकि सामने दिख सके। दिल्ली एनसीआर में पिछले 4 दिनों से मानो जैसे कुदरत नाराज हो गई हो। रुक रुक के बरसात, तेज हवाएं, गिरता तापमान और अब तो दिन में ऐसी तस्वीर है कि मानो जैसे दिन में ही अंधेरा हो गया हो। जाहिर है आम जनजीवन है उस पर बुरा असर पड़ा। और इस समय देखिए, यकीन नहीं होता कि पिछले 4 दिनों से जो बरसात है ये ठंड में हो रही है। ये बिल्कुल किसी मानसून की तस्वीर नजर पड़ती है राजधानी दिल्ली में। और इस समय इतनी तेज बरसात हो रही है। हम इस समय दिल्ली के 30 हजारी इलाके में इस फ्लाईओवर पर हैं और ज्यादातर जो गाड़ियां चल रही हैं उन्हें दिन में ही हेडलाइट जलानी पड़ रही है। दिल्ली में दिन में ही अंधेरा छा गया। तेज ठंडी हवाओं के थपेड़ों ने भी मौसम के बिगड़े मिजाज का एहसास दिला दिया। दिल्ली का दिल है कनॉट प्लेस और यहाँ पर मौसम जब करवट लेता है तो कई सारे लोग घूमने फिरने निकलते हैं, शॉपिंग के लिए आते हैं, साथ ही साथ बाहर निकलकर मौसम का पूरा मजा लेते हैं। और यही वजह है कि जब बुधवार को बारिश हुई और उसके बाद मौसम ने एक बार फिर से करवट ली,
कभी ठंड होती है और कभी जब धूप निकलती है तो फिर हल्की फुल्की गर्मी और उसके हिसाब से मौसम सुहाना होता है, तो लोग बाहर निकलकर इसको पूरी तरह से एंजॉय करने के लिए भी निकलते हैं। एक ग्रुप है लड़कियों का जो यहाँ पर है। आप लोग क्या मौसम को एंजॉय करने के लिए निकली हैं, शॉपिंग करने के लिए आई हैं? हम घूमने आए थे अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे। सुबह दिल्ली की आंख खुली तभी आसमान में काले बादल छाए हुए थे। ऐसा हाल पूरे दिन दिखा। बारिश की वजह से कुछ जगहों पर ट्रैफिक जाम जैसे हालात भी बन गए। राजपथ पर दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद सभी इलाकों में एक जैसा हाल दिखा। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट कर दिया था। दिल्ली एनसीआर में मौसम का ये हाल पश्चिमी विक्षोभ की वजह से है। मौसम विभाग की माने तो 7 जनवरी से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का दूसरा दौर भी शुरू हो रहा है, यानी दिल्ली का संकट अभी और बढ़ने की आशंका है। जैसे कि हवाओं की दिशा में परिवर्तन होने वाला है और आपके पास आसमान भी, बादल भी छटने वाले हैं, तो आसमान खुला होने से जो तापमान में गिरावट होगी और 8 तारीख को तापमान लगभग 7 से 8 डिग्री और गिर करके लगभग ये जो है 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक दिल्ली एनसीआर में पहुंच जाएगा। 7 जनवरी से दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप फिर बढ़ेगा, यानी पारा लुढ़केगा। कड़ाके की ठंड अपना असर दिखाएगी। 7 जनवरी के बाद दिल्ली में तापमान 8 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। कुमार कुणाल और आशुतोष मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। पिछले 4 दिनों से मिजाज मौसम का बिगड़ा हुआ था। आज सुबह दक्षिण दिल्ली के कुछ इलाकों में ओले भी गिरे, लेकिन इतना घूप अंधेरा था सुबह के 9 बजे भी ऐसा लग रहा था कि शायद रात का समय है। जाहिर है मुश्किल उन किसानों के लिए भी होगी जो किसान आंदोलन में धरने पर बैठे हैं। ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया था कि ठंड तो बढ़ेगी ही। बरसात के चलते तापमान बढ़ा, लेकिन जैसे ही बरसात रुकी तेज हवाएं चलने लगी और हवा की रफ्तार इतनी थी कि ये देखिए छाते का क्या हाल हुआ है थोड़ी देर पहले ही। तो कुल मिला के मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी तो है ही, लेकिन जो निचले इलाके हैं वहां की बरसात अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। और जैसा कि मौसम विभाग की चेतावनी है, ये स्थिति लगभग अगले 24 घंटे भी बनी रह सकती है। किसानों की तकलीफें भी बढ़ी हैं और जो ये मौसम विभाग ने जो आगे की भविष्यवाणी की है वो भी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बारिश से राहत मिलने वाली है, क्योंकि कल यानी 7 तारीख को फिर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ जो है वो दिल्ली का रुख करेगा। और अभी भी हम जहां खड़े हैं वहां तेज बारिश हो रही है और यहां से कुछ दूर पर ही किसान हैं जहां पर उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये एक तरीके से लगातार जो बारिश है उसका दौर बना रह सकता है। 7 तारीख को अगर पश्चिमी विक्षोभ, जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, वो दोबारा हिट करेगा दिल्ली को, तो आने वाले दिनों में भी बारिश लगातार होती रहेगी। तो ये एक तरीके से जो कपकपाने वाली ठंड है वो बदस्तूर जारी रहेगी और उससे राहत मिलने की उम्मीद अभी फिलहाल कम है। तो ये बारिश जो अभी हमें झेलनी पड़ रही है, दिख रहा है हर जगह पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा है, ये दिल्ली में आम तौर पर ऐसा जो ऐसी तस्वीर है वो देखने को नहीं मिलती है। और जो मौसम विभाग ने कहा है 3 दिनों में जो जनवरी में कुल बारिश होती है सामान्य तौर पर, उससे 3 गुनी ज्यादा बारिश हो गई, यानी 3 गुनी बारिश 3 दिन में हो गई जो 30 दिन में होती थी। और ये 5 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। देश का तकरीबन आधा हिस्सा कड़ाके की सर्दी, बारिश, बर्फबारी से जूझ रहा है। घाटी में सफेदी आप देख पा रहे हैं किस तरह से चारों तरफ बर्फ। श्रीनगर में लगातार तीसरे दिन भारी बर्फबारी हुई, तो हिमाचल में भी त्राहिमाम है। मनाली के पास सोलांग नाले में कल रात बड़ी तादाद में टूरिस्ट फंस गए, जिन्हें मुश्किलों से निकाला जा सका। वहीं दिल्ली में आज सुबह फिर से बादल बरसे, तो चेन्नई में कल ऐसी बारिश हुई कि शहर पानी पानी हो गया। ये तस्वीरें अपने आप में मौसम के इस बदले हुए मिजाज और उसकी वजह से लोगों को हो रही परेशानी की कहानी को बयां कर रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर 42 दिन से धरने पर बैठे अन्नदाता अब तक अलाव के सहारे ही खुले आसमान के नीचे हाईवे पर सरकार और सर्दी से दोहरी जंग लड़ रहे थे। लेकिन बादलों ने ऐसी साजिश रची कि अब सर्दी से जंग बेहद मुश्किल हो गई है। गाजीपुर बॉर्डर की इन तस्वीरों को देखिए। पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे 70 साल के किसान की अचानक तबीयत बिगड़ गई। अन्नदाता ने पहले तो आग के सहारे खुद को सहज करने की कोशिश की, लेकिन किसान की हालत जल्द ही बिगड़ने लगी। उसे तुरंत पास के अस्पताल पहुंचाया गया। जिस वक्त बीमार किसान को अस्पताल ले जाया जा रहा था, आज तक की टीम मौके पर मौजूद थी।
कई लोगों की तबीयत, खासतौर पर बुजुर्गों की तबीयत कई बार खराब हो जाती है। मीर हैं बुलंदशहर से, जिनकी तबीयत अभी अचानक बिगड़ गई है। आप लोग इनको कहाँ ले जा रहे हैं? जी, अभी हम इनको ट्रीटमेंट के लिए MI यहाँ ले जा रहे हैं, जो MI कंट्रोल रूम में, और वहाँ से अगर इनको रिलीफ नहीं मिलता तो फिर आगे भेजेंगे। तो आपकी कितनी उम्र है बाबा? 3 साल। अच्छा, 72। क्या ज्यादा तबीयत खराब लग रही है? ज्यादा तबीयत इनकी खराब हो गई, और ये वॉलेंटियर हैं, सारे वॉलेंटियर जो पीछे चल रहे हैं वो इनको ले जा रहे हैं कंट्रोल रूम में, जहां डॉक्टर और बाकी इलाज के साधन हैं वो होगा। किस तरीके से वहां पर सारे डॉक्टर आपके पास? जी बिल्कुल, वहाँ पे ये पास में ही है, पूरे स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर, यहाँ पे टीम आती है और प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है जो भी पेशेंट होता है। पहले सर्दी किसानों का इम्तिहान ले रही थी और अब सर्दी के साथ साथ बारिश ने भी हमला बोल दिया है। सड़कों पर जल जमाव हो चुका है तो आशियाना से पानी टपक रहा है। ऐसे खराब मौसम में किसान क्रांति जारी है। इस कड़कड़ाती ठंड में बेमौसम की बरसात, यहाँ टिके किसान, उनके परिवार, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, हर कोई इस संघर्ष में हिस्सा तो है, लेकिन जिंदगी भी आफत में आ गई है। ये देखिए, जो तिरपाल बिछा के किसान रह रहे हैं, इस कदर मुश्किल है कि बरसात पानी भर देती है। अगर ये ना निकालें तो ये छत गिर जाएगी। अंदर आपको अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं। कुल मिलाकर के घर का आंगन यही बना हुआ है, यही आशियाना है। यहाँ रोशनी तो नहीं है, लेकिन ये गद्दे हैं और गद्दों का ये हिस्सा भीग चुका है। यहाँ नीचे सिर्फ और सिर्फ पानी है। आखिर है तो ये सड़क ही, घर की छत या घर का आंगन तो है नहीं। यहाँ कई सारे बुजुर्ग किसान बैठे हुए हैं, ये सब लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मौसम खराब हुआ तो मदद के लिए हाथ भी उठ गए। दिल्ली और आसपास के इलाकों से लोग किसानों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। इस मौसम में जो किसान हैं धरने पर बैठे, उनको बचने के लिए किस तरह की हिदायत आप दे रहे हैं? यही अपना कपड़े डाल के रखें, सर्दी से बचें, ठीक है। ज्यादा जुकाम की प्रॉब्लम भी आ रही है जो सभी को, भीगने की वजह से। हाँ, भीगने की वजह, लेकिन सभी इंतजाम है सभी की तरफ से। बरसात के चलते लंगर सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। जहां खाना बनता है वहां पानी जमा है, जिसके चलते अब बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। नगर निगम और दिल्ली सरकार की ओर से पानी निकालने और कूड़ा उठाने का प्रबंध तो दिखाई पड़ता है, लेकिन कुदरत के आगे किसी की कहाँ चलती है। यहाँ तो सिर्फ किसान और उसका हौसला है जो इस मौसम में भी लड़ रहा है। न किसानों का आंदोलन रुका है, न ही उनका पेट भरने के लिए चलने वाला लंगर। जो किसान और जवान होते हैं, कहते हैं कि शरीर के दो बाजू हैं। जी सर। ये भी एक तस्वीर हम देख रहे हैं कि एक जवान किसानों को खाना खिला रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम कैथल से आए हैं। तो मेरी कल फ्लाइट थी सर, तो वो मिस हो गई, तो मैं रात से इधर हूँ, सेवा कर रहा हूँ। तो आप यहाँ आपके जानने वाले लोग हैं, आप ऐसे आ गए थे? नहीं सर, हमारे ये अपना मामा जी पढ़ते हैं मेरे पटेला, तो वो उन्होंने लंगर लगाया हुआ है, तो हम इधर सेवा करने के लिए आए। कितने दिन से आप दे रहे हैं सेवा? हम रात से आए हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, हर कोई साफ सफाई की सेवा में लगा हुआ है ताकि अन्नदाताओं को दिक्कत न हो। लेकिन बिस्तर पर टपकता पानी उनकी सारी तकलीफ को बयां कर रहा है। सिंघू बॉर्डर से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।